जगन्नाथपुरी एक पवित्र तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी, जिसे पुरी धाम या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है और भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से गिना जाता है। इस मंदिर की कहानी, इतिहास, भक्ति और दिव्यता का संगम है। आइए इस अद्भुत मंदिर की गहराई से समझें। मंदिर का निर्माण और इतिहास। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग भीमदेव ने करवाया। हालांकि इससे पहले भी यहाँ एक प्राचीन मंदिर मौजूद था, जिसे समय के साथ नष्ट कर दिया गया। कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भगवान के दर्शन के लिए गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि वे समुद्र के किनारे उनकी मूर्ति स्थापित करें। नीलमाधव की कथा। जगन्नाथ मंदिर की शुरुआत नीलमाधव की कथा से होती है। यह कथा सतयुग की है। उस समय नीलांचल पर्वत, आज का पुरी क्षेत्र, पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में पूजित थे। विश्ववसु नामक एक सब्र जनजाति इस मूर्ति की पूजा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न को जब इस दिव्य मूर्ति की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे खोजने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति नीलांचल पहुंचे और विश्ववसु के घर रुके। उन्होंने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह किया और धीरे धीरे नीलमाधव के स्थान का पता लगाया। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। यह देखकर राजा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान का स्वप्न और दिव्य लक्कड़ी तपस्या के दौरान भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर उन्हें एक दिव्य लकड़ी दारू मिलेगी। उसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। राजा ने समुद्र तट पर जाकर वह दिव्य लकड़ी पाई और उसे अपने महल में ले आए। मूर्ति निर्माण की रहस्यमय कथा। राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों को बनाने के लिए कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काटने या मूर्ति बनाने में सफल नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध कारीगर राजा के पास आया और मूर्ति निर्माण का कार्य करने की अनुमति मांगी। उसने शर्त रखी कि जब तक वह मूर्तियां बना रहा होगा, कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। कारीगर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो कारीगर वहाँ नहीं था, लेकिन अधूरी मूर्तियाँ वहाँ मौजूद थीं। भगवान की यह अधूरी मूर्तियाँ ही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में स्थापित की गईं। इसे भगवान की लीला माना गया। मंदिर की अनूठी विशेषताएं। ध्वज की दिशा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा में क्यों ना हो। यह वैज्ञानिक रूप से भी एक रहस्य है। रसोई और महाप्रसाद। मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। यह प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। सिंहद्वार का रहस्य। मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, से अंदर प्रवेश करते समय समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, समुद्र की गर्जना स्पष्ट सुनाई देती है। रथ यात्रा। भगवान का वार्षिक उत्सव जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु पुरी में एकत्र होते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वयं उनके बीच आते हैं। मंदिर की आध्यात्मिक महिमा। जगन्नाथपुरी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भक्ति, आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इस मंदिर की यात्रा करने से आत्मिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह स्थल भगवान के अद्भुत चमत्कारों और दिव्यता का अनुभव कराने वाला है। निष्कर्ष। जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और विज्ञान के अद्भुत मेल को महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर की कहानियां और परंपराएं सदियों से भक्तों को प्रेरित करती आ रही हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की अधूरी आकृतियां भी पूर्ण भक्ति और ईश्वर की अनंत शक्ति का प्रतीक हैं।